हेलो नमस्कार। मैं हूं तनसुख पालीवाल और आज आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या हिंदू कम्युनिटी के अंदर कवर नहीं होती है क्या, इसका हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डील करने वाले हैं। देखो, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है और उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कहता है कि एसटी कम्युनिटी जो है, इसके तहत अगर कोई भी जाति अगर ऐड होनी है तो वो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत ऐड है जो होती है। और साथ ही साथ में जो हिंदू सक्सेशन कानून है, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है, वो एसटी पे लागू नहीं होगा। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, एक नया डिबेट अपने आप में सुनाई दे रहा है कि भाई क्या है, एसटी का मामला क्या है? एसटी जो है वो हिंदू है, मुस्लिम है या क्या सीन है इसका? या बुद्धिज्म से बिलॉन्ग करती हैं? तो आज इस छोटे से सेशन के अंदर मैं आपके वो सारे वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ। एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको सेशन एप्रोप्रिएट लगे, तो लिंकिंग लॉ को अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए, क्या होता है कि हमारे भारत देश के अंदर एक बहुत पुराने ज़माने के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरीके से एक अलग-अलग सिस्टम है जो हुआ करता था। ठीक है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर अपन बात करें तो हमने भी भारत देश के संवैधानिक दृष्टिकोण से जातिगत समीकरण जो हैं वो इस तरीके से अनरिजर्व सामान्य कैटेगरी या शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, बैकवर्ड क्लासेस जो है इसके माध्यम से डिवाइड है जो कर रखा है। लेकिन स्पेसिफिकली बात अगर अपन एसटी की करें तो एसटी जो है ये कोई धर्म विशेष या चीज नहीं है। एसटी जो है ये एरिया बेस्ड चीज है। बाकी सारे केसेस में क्या होता है कि धर्म के आधार पर विभाजन है जो हो सकता है। मुस्लिम को हिंदू से अलग करना धर्म का आधार है, बुद्धिज्म को हिंदू से अलग करना धर्म का आधार है, या मुस्लिम को बुद्धिज्म से अलग करना धार्मिक आधार है। लेकिन जहां तक बात शेड्यूल्ड ट्राइब की है तो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर जो मेन फैक्टर होता है वो होता है ट्राइबल एरियाज। तब ट्राइबल एरिया क्या है? सामान्यतः जो ये वन क्षेत्र होता है ना, वनवासी जो जंगलों में रहने वाले, पहाड़ी एरिया के में रहने वाले, तो ऐसी कई प्रजातियां थी जो लाइमलाइट के अंदर आके अपना विकास नहीं कर पाई, है ना? ये अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ही क्या करते डेडिकेटेड है जो रहती है कौन? एसटी के जो सदस्य हैं जो होते हैं। तो इनका अपने आप में जो कल्चर है वो सामान्य डेवलपमेंट फेज का पार्ट नहीं बन पाया। तो इसीलिए इनको जो है हम बाकी लोगों के साथ में इक्वलिटी के साथ जॉइन करा सकें, तो इसको हमारा संविधान क्या करता है? अलग से एक रिजर्वेशन है जो देता है। संविधान के अनुच्छेद 366 में भी इसका ज़िक्र कर रखा है, जब आप क्लॉज़ 25 पढ़ते हो। फिर संविधान के अनुच्छेद 342 के अंदर भी इसका ज़िक्र है जो कर रखा है। अब समझिए कि यहाँ पर और कौन-कौन सी बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई है। अब हुआ ये कि ये वो निर्णय है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस परिप्रेक्ष्य के अंदर दिया गया। कौन से परिप्रेक्ष्य में? आइए समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये वाली बात है जो कही गई थी। ये निर्णय है नवंग वर्सेस बहादुर करके। अब ये कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली पुराने वाली चीज को रिपीट किया है। ध्यान रखना, लैंडमार्क जजमेंट उसको हम कहेंगे जो पहली बार किसी तरीके की कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन हमारे सामने रखे जो अभी तक हमारे सामने नहीं रही है या फिर कानून के दृष्टिकोण से उपलब्ध नहीं रही है, या कोई संवैधानिक बेंच का जजमेंट हो। ये जो आपके नवंग बहादुर है, ये तो जैसे रिपीटेशन है। अब इस केस में क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश ने एक डिस्प्यूटेड पैराग्राफ अपने जजमेंट में इंक्लूड कर दिया। अब डिस्प्यूटेड पैराग्राफ क्या है मैं आपको बताता हूं। हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर वहां का हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट ने अपने किसी निर्णय में कोई सिविल पार्टीज के बीच का डिस्प्यूट हो कुछ कुछ होगा, तो अपने निर्णय में यह कहा कि जो ये आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी को शैल इनहेरिट, वर्ड लिखा शैल मतलब करना ही होगा, इनहेरिट द प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एंड नॉट एज पर द कस्टम। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं वो अपना एक तरीके से जो भी इनहेरिट करती है ना प्रॉपर्टी को, सक्सेशन में देती है, उत्तराधिकार में देती है, तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग देगी, ना कि कस्टम के अकॉर्डिंग। अभी एक पैराग्राफ डिस्प्यूटेड था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पुराने जजमेंट का हवाला देते हुए इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के जजमेंट से डिस्कनेक्ट है जो कर दिया, और कोई कोई नया नहीं था। तो मेन मामला इतना सा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो हिंदू है कि नहीं है, इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी, जिसमें से आपके सामने सबसे पहले है हिंदुओं के चार अलग अलग कानून। हिंदू मैरिज कानून, हिंदू सक्सेशन कानून, अडॉप्शन मेंटेनेंस का मामला है ना, और गार्डियनशिप वगैरह का मामला। तो ये जो आपके चार अलग अलग कानून है ना, इन सभी कानूनों के अंदर एक धारा है, एक सेक्शन है एप्लीकेबिलिटी को लेकर, जिसमें स्पष्ट रूप से, अब जैसे हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस कानून है,
तो इसके सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इस एक्ट की कोई भी बात जो है शेड्यूल्ड ट्राइब जिसका ज़िक्र 366(25) में किया हुआ है, वहाँ पे लागू नहीं होगी, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से कुछ नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। मतलब कि ये हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस कानून जो है वहाँ पे क्या नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हिंदू मैरिज एक्ट का जो स्पेसिफिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 है, वो भी सेम बात कहता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर भी सेक्शन 2 का क्लॉज 2 क्लियरली शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर इस कानून की एप्लीकेबिलिटी के बारे में मना कर रहा है। अब देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट से जो गलती हुई ना, वो गलती बहुत ही गंभीर है। क्योंकि जहां पे कानून कुछ कहता है वहां पे कोर्ट कुछ नहीं कह सकता। कानून में बात बहुत स्पष्ट से लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि भाई ये कानून आप एसटी के मेंबर पे तब तक लागू नहीं करेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। इतनी सी बात जो है वो शायद एररली मिस हो गई, स्किप हो गई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से, और उन्होंने अपने निर्णय में ये जो नवंग बहादुर वाला निर्णय था, उन्होंने बोला कि नहीं वहां पे ये कानून है जो लागू होगा। किसके ऊपर? एसटी के ऊपर, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ये ना आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप में से जो लॉ के स्टूडेंट है, जो जुडिशरी के स्टूडेंट है, वो शायद इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि इंटरप्रिटेशन का सबसे पहला जो सिद्धांत होता है वो होता है रूल ऑफ लिटरल मीनिंग। यानी कि लिटरल रूल का सिद्धांत, प्लेन मीनिंग का सिद्धांत, जो ये कहता है जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ो। शाब्दिक अर्थ है जो निकालना चाहिए। कानून को समझने के अलग-अलग सिद्धांत है जो होता है, इंटरप्रिटेशन के अलग-अलग डॉक्ट्रिन है जो होता है। तो सबसे पहला डॉक्ट्रिन ये होता है। तो यहां पे शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग यही निकल रहा है कि भाई हिंदू सक्सेशन के जो अलग-अलग कानून है वो शेड्यूल टाइप पे लागू नहीं होंगे एक्सेप्ट द नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी आपके हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस, यहां के भी सेक्शन 3(2) में लिखा हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब पे ये बात लागू नहीं होगी। अब ये बकायदा उस कानून का टुकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आप इस चीज को ऑब्जर्व है जो कर सके। ये चारों कानून के अंदर ये मेंशन किया हुआ है। बट इसका मतलब क्या ये हो जाता है क्या कि अगर कोई कानून किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे लागू नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कम्युनिटी पर्टिकुलर वो हिंदू नहीं है जी? नहीं, ऐसा नहीं। अब काम की बात सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगर मैं ये कहूं कि एक पर्टिकुलर हिंदू लॉ किसी कम्युनिटी पे लागू नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कम्युनिटी हिंदू हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं। यहां पे इन्होंने हिंदू की परिभाषा में शेड्यूल्ड ट्राइब को बाहर नहीं रखा है। हिंदू की वर्ड की परिभाषा के अंदर ऐसा नहीं कहा कि ये हिंदू हो ही नहीं सकते। शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो हिंदू भी हो सकती है, मुस्लिम भी हो सकती है, बुद्धिस्ट भी हो सकती है। मतलब शेड्यूल ट्राइब को डिसाइड करते समय हम धर्म को नहीं देखते, हम उस जगह को देखते हैं, हम उस स्थान को देखते हैं कि भाई तुम उस पर्टिकुलर एरिया से आ रखे हो। तो भारत देश में अलग-अलग राज्यों के अंदर अगर अपन आंकड़े इकट्ठे करें तो लगभग 700 700 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, हर स्टेट में अलग-अलग। जैसे उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में खुद में तकरीबन मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब हर राज्य में हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये कुछ 10 या 11 ऐसे स्टेट होते हैं जहां पे इस तरीके का ट्राइबल एरिया होता है, जनजाति क्षेत्र होता है, वहां पे ये शेड्यूल्ड ट्राइब है जो होती है। ओके, तो अब ये आपके सामने जो हिंदू कानून है, ये बेसिक सा मतलब यही बताते हैं कि हिंदू कानून सबके ऊपर लागू है जो होता है, इंक्लूडिंग जैनिज्म और बुद्धिस्ट। जो जैन बंधु है, जो बुद्धिस्ट बंधु है, उन पर भी लागू होता है। मुस्लिम को छोड़ के बाकी सबके ऊपर हिंदू कानून है जो लागू है, जो किया जा सकता है। लेकिन एसटी वाले को हमने स्पेशली एक्सेप्ट कर रखा है, और वहां पे भी क्या लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाए तो ये वाला हिंदू लॉ भी उनके ऊपर लागू हो जाएगा। तो मतलब वो उस कैटेगरी में रखा तो जा ही रहा है ना। अच्छा, अब देखो बेसिक बात, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में मेन अंतर क्या है। पहले मैं आपको शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बताता हूं। शेड्यूल्ड कास्ट जो है ना, ये स्पेसिफिकली क्या होता है, ये कहीं न कहीं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट है जो होती है। शेड्यूल्ड कास्ट आर कवर्ड अंडर हिंदू। शेड्यूल कास्ट मुस्लिम में नहीं आती, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट बुद्धिज्म के अंदर भी नहीं आती। अब जैसे मान लीजिए आपने कन्वर्ट करवा दिया तो फिर शेड्यूल कास्ट का जो एक प्रिविलेज है वो खत्म हो सकता है। सी, दिस डेजिग्नेशन इज रिजर्व फॉर कम्युनिटी दैट हैव हिस्टोरिकली फेस एक्सट्रीम सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ में बहुत ही एक तरीके से विरोध है जो हो रखा है, अनटचेबिलिटी का मामला हो रखा है। शेड्यूल ट्राइब के केस में अनटचेबिलिटी का पॉइंट नहीं है। छुआछूत का मामला शेड्यूल कास्ट के साथ में हुआ था, शेड्यूल ट्राइब के साथ में कभी नहीं हुआ, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन हो तो अलग बात हो सकती है, सामान्यतः नहीं हुआ।
संविधान के अनुसार जो है कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, इसका मतलब ये होता है अ पर्सन मस्ट बी हिंदू। ये जो बात मैं बता रहा हूं ये बकायदा संविधान अनुसूचित जाति जाति अध्यादेश 1950 में लिखी हुई बात है। अ पर्सन मस्ट बी हिंदू टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन शेड्यूल कास्ट। This order has been amended over time to also include the member of Sikh and Buddhist faith. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इन्होंने एक तरीके से क्या कर दिया, हिंदू सिख उनको भी एक तरीके से अमेंडमेंट करके इसमें कवर्ड जो कर रखा है। तो बेसिकली शेड्यूल कास्ट का सदस्य जो है वो सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू इन तीनों धर्म से बिलोंग है जो कर सकता है। ये एक अलग बात है कि मुस्लिम कभी भी जो हो नहीं सकता, लेकिन शेड्यूल ट्राइब का जो पर्सन है वो मुस्लिम भी है जो हो सकता है। दीज कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब में क्या है, अनुसूचित जनजाति, ये जो कम्युनिटी है आर डिफाइंड बाय द डिस्टिंक्ट कल्चर। तो जो इनकी कल्चर है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल मतलब उनका जो पे जिस एरिया में वो रहते हैं, उनका जो प्रिमिटिव ट्रेट्स है, जो उनका वनवासी रहन सहन है और उनकी बैकवर्डनेस, इन बातों को कवर जो किया जाता है। संविधान, ध्यान से सुनना ये इंपॉर्टेंट बात, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इम्पोज एनी रिलीजियस टेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू बी डेजिग्नेटेड एज बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब। मतलब हमारे देश का संविधान जो है वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर धार्मिक टेस्ट इंपोज नहीं करता है कि तुम ये पर्टिकुलर धार्मिक चीज के बंदे हो तो ही तुमको शेड्यूल ट्राइब माना जाएगा, ना, बिल्कुल भी नहीं। खैर, अब कंक्लूजन आपके सामने जो है वो ये है कि ये जो जजमेंट आपके बीच में रहा, इस जजमेंट को हमें सिर्फ इस एंगल से देखना है। किस एंगल से समझने की कोशिश करनी है कि यहां पर आपके बीच में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कवर्ड होता है कि भाई शेड्यूल ट्राइब हिंदू है कि नहीं है। तो इसका आंसर है कि शेड्यूल ट्राइब जो है वो डिपेंड करती है किसके अकॉर्डिंग, वो डिपेंड करती है अपने उस एरिया के अकॉर्डिंग, ना कि किसी धर्म विशेष से। हिंदू भी हो सकती है, मुस्लिम भी हो सकती है, या कोई अन्य धर्म के व्यक्ति विशेष भी है जो हो सकता है। सिर्फ एक बात को हमें ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया, ये जो निर्णय आया ना आखिरी 2 मिनट, फिर इस सेशन को मैं क्लोज है जो कर रहा हूं। देखिए, अब ये जो जजमेंट आया तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 ऐसे लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम निर्णय का इस्तेमाल है जो किया, जो कि इसी शेड्यूल ट्राइब वगैरह के रिजर्वेशन से कनेक्टेड है। तो वो मैं आपको फटाफट है जो बता देता हूं। और उससे पहले ध्यान रखना कि लिंकिंग लॉ पे जितनी भी जुडिशरी का सेगमेंट चलता है ना, तो वो जुडिशरी के सेगमेंट का मेन उद्देश्य ये है कि इस तरह के टॉपिक को भी हम क्या करें, डेराइव करें, कनेक्ट करें। आज सुबह हिंदू मैरिज एक्ट का एक सेशन चल रहा था। जैसे ये निर्णय आया, उस निर्णय को मैंने लाइव क्लास में लेके गया और वहां पे स्टूडेंट के सामने डिस्कस किया, कंप्लीटली उनके सामने उस पूरे जजमेंट को खोल के रख दिया। तो इससे पता है क्या होता है, इससे उन स्टूडेंट के माइंड में एक प्रैक्टिकल जजमेंट भी डिस्कस हो गया, उसका लिंकिंग भी हो गया। अब वो चीज इस बात को कभी भूल नहीं पाएंगे। वैसी की वैसी पढ़ाई आपको सेल्फ स्टडी में भी करनी चाहिए अगर आप किसी कारण से किसी भी गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो। और अगर आप लिंकिंग लॉ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंकिंग वेबसाइट से लिंकिंग कोर्स में आके अभी आप क्या कर सकते हैं, इस दिवाली स्पेशल जो आपका बेनिफिट चल रहा है इसका फायदा भी है जो उठा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी आप ये हैप्पी दिवाली का सेगमेंट इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके लिए यहाँ पर ये आपको स्पेसिफिक कोड दिखाई दे रहे हैं, 15 महीने, 24 मंथ, 36 मंथ। इसमें एडवोकेसी, नेट एग्जाम, एआईबी, जेएलओ, एपीओ, एडीपीओ जो सेशन है वो भी इसमें क्या इंक्लूडेड है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन है जो कर सकते हैं, डील है जो कर सकते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे आए और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई गाइडेंस चाहिए, 9887746465 इस नंबर से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट है जो कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं इसी सेगमेंट के दूसरे पार्ट पे। अब होता यह है कि यहां पर हमारे बीच में कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो बड़े रिलेवेंट है। कैसे, देखो, जो जजमेंट इन्होंने कहा, जैसे एक जजमेंट आया तीरथ कुमार का, फटाफट सुनिएगा। तीरथ कुमार का जो जजमेंट था 2024 का, ये किस लिए फेमस है, देखो, ये जजमेंट क्या करता है, एक तरीके से बताता है कि वेदर द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जैसे कोई पर्टिकुलर स्वरा ट्राइब है जो थी, तो क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न होते हैं या अपने कस्टमी ट्राइबल मैटर से गवर्न है जो होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट, ध्यान से सुनना इस लाइन को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट ऑटोमेटिकली गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब ये जजमेंट तो पहले ही आ रखा है, तो ये जो नवंग बहादुर है कोई नई बात तो है नहीं। तो इसी बात को उन्होंने आज की परसों जो जजमेंट आया 2-4 दिन पहले उसमें कंफर्म किया। इसके अलावा एक और जजमेंट था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद, ये 2000 का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या कहा गया कि भाई जो सब कास्ट है, कोई सब कास्ट थी कि हल्बा कोस्टी, तो एक्चुअल में क्या है कि हल्बा और हल्बी ये दोनों तो शेड्यूल्ड ट्राइब है, लेकिन हल्बा कोस्टी की किसी भी जाति को
प्रेसिडेंट के ऑर्डर में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है आर्टिकल 342 में, सिर्फ उन्हीं को शेड्यूल ट्राइब है जो मानेंगे, उसके अलावा किसी भी पर्सन को नहीं मानेंगे। और किसी भी अथॉरिटी को यह अधिकार भी नहीं है कि वो अपनी मन मर्जी से किसी को भी शेड्यूल ट्राइब में एड ऑन है जो कर दे। ये स्पष्ट किया। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी से ऐसा कुछ कर भी दे ना, तो यहां पे वो चैलेंजेबल बन जाता है। फिर एक आपके बालाजी वर्सेस मैसूर का मामला, जो कि एक हिस्टोरिकल जजमेंट है आरक्षण के मामलों को लेकर। तो इसमें जो बात कहेगी वो ये कहेगी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ना कोई भी रिजर्वेशन 50% से ज्यादा है जो नहीं होना चाहिए। तो अब वो इंदिरा साहनी वाली जो बात थी, एक तरीके से उसको रिकन्फर्म है जो यहां पे किया गया। ठीक। तो यही बात आपके उसमें भी आई। उसमें आपके जो इंदिरा साहनी वाला जजमेंट था वो ओवरऑल लिमिट लगाता है, उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लिमिट है जो लगा रखी है। तो ये वाला मामला और भी कई सारी बातें। एक आखिरी बात, जैसे हाल ही में रिजर्वेशन के रिगार्डिंग ये जो जजमेंट आया था आपके पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, जिसको लेके बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था, भारत बंद की बातें भी आने लगी कि भाई शेड्यूल कास्ट के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, सब क्लासिफिकेशन है जो कर सकते हो। तो ये जजमेंट शेड्यूल कास्ट के रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब्स इसका कोई कनेक्शन वाला नहीं था। तो खैर इन शॉर्ट ये जो चारों जजमेंट मैंने आपको बताया ना, इन चारों जजमेंट का जिक्र इस नवंग वर्सेस बहादुर वाले केस में डिस्कस है जो किया गया था। 100 बातों की एक बात, क्या एसटी हिंदू है या हिंदू में कवर्ड नहीं होते हैं क्या? तो ध्यान रखना, एसटी हिंदू भी हो सकते हैं और एसटी अन्य धर्म के लोग भी हो सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब का जो चुनाव है उसके 3 मापदंड होंगे। नंबर 1, वो किस ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं। नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी तरीके से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन संविधान के आर्टिकल 342 के तहत गवर्न किया गया है, जारी किया गया है या नहीं किया गया है। नहीं किया गया है तो नहीं होगा। और तीसरी बात, जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके अलावा किसी और को इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। और पूरे भारत में शेड्यूल ट्राइब नहीं है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही होती है। कैसा लगा आज का ये सेशन, मुझे जरूर बताइएगा। और आपका क्या कहना है इस बारे में, आप पॉजिटिव इसको डिस्कस कर सकते हैं। और लिंकिंग ऐप पर जुडिशरी सेगमेंट को या फिर एडवोकेसी सेगमेंट को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो 9887746465 इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए मेरे पार्ट पे, तो मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे @तनसुख सर पे डीएम भी है जो कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।